Namaste everyone, this is Sachin Swaral here. I welcome you all in this incredibly awesome platform of yours, Aspiration Trigger from miles away from India, Addis Ababa. So friends, if you are new to my YouTube channel, please subscribe the channel and share to your loved one if you really like my videos. And let me add to the information that last class I was covering about the maps of Jharkhand, and I have also discussed about the boundary means regional states and the neighboring states which is sharing the border with झारखंड, और मैंने ये भी बताया था सारे डिस्ट्रिक्ट्स के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में. सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड. अब मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी एसआई का एग्जाम उठा के देख लें जो रिसेंटली हुआ था, कल मैं देख रहा था, उसमें हर एक सेट में एक एक डिस्ट्रिक्ट के एस्टेब्लिशमेंट से क्वेश्चन आया. सो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट मेकिंग एनी डिले. सो झारखंड इज द 28th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन, और ये कितनी एरिया कवर करता है पूरे इंडिया का, तो 2.42% कवर करता है. ये कहाँ से अलग हुआ था, तो साउथर्न पार्ट ऑफ द बिहार से अलग हुआ था. कितने परसेंट बिहार का लिया हुआ है ये, आई मीन 45.8% कवर करता है झारखंड बिहार के एरिया का. एंड इट हैज बीन स्टैब्लिश्ड ऑन 15 नवंबर 2000 बाय बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जिसके बारे में मैंने पहली क्लास में बता चुका हूँ. इफ यू रियली वांट टू नो इन डिटेल्स प्लीज गो बैक टू माय लेक्चर्स एंड वॉच दैट. अब मैं ये बताने वाला टू डेटा जो आप याद रखेंगे. लास्ट टाइम क्वेश्चन में आया भी हुआ है. इट कंटेन्स 2.42% ऑफ एरिया ऑफ इंडिया एंड 45.8% एरिया ऑफ बिहार. अब दूसरे फैक्ट के बारे में जानते हैं. जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो उस टाइम झारखंड हैज 18 डिस्ट्रिक्ट्स, और आज के बारे में बात करूं तो वी हैव 24 डिस्ट्रिक्ट. व्हाट डज इट मीन? It means that 6 new districts had been added up after the inception of Jharkhand. So what are those districts? So Saraikela, Latehar, जामताड़ा, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़. ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये झारखंड के निर्माण के बाद नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं. आई मीन 2015 नवंबर 2000 के बाद. अब मुझे क्या पढ़ना है, अब मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट्स का ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे आप ट्रिक के साथ उसे याद रख सकते हैं. तो चलिए ट्रिक करते हैं. हाई डिफिनेशंस प्रोफेशनल कैमरा. आज के हर एक बच्चों, हर एक स्टूडेंट्स को चाहिए हाई डिफिनेशन कैमरा, HD वीडियोस, प्रोफेशनल कैमरास. तो ये बोलने का मतलब है H4 का मतलब है हजारीबाग, D का मतलब है दुमका, एंड P, दिस सी द कलर्स, P स्टैंड्स फॉर पलामू एंड दिस व्हाइट कलर R स्टैंड्स फॉर रांची. आई मीन यदि आप HD प्रो याद रखेंगे तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स को इजीली रिमेंबर कर सकते हैं. हजारीबाग, दुमका, पलामू, रांची. बट क्वेश्चंस मेरा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट से नहीं आएगा. क्वेश्चन मुझे ये भी याद करना है कि उनकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई. तो ये जो मैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स बता रहा हूँ ध्यान रखेंगे सभी 18th सेंचुरी में बने हुए हैं. अब इनकी एग्जैक्ट डेट कैसे याद रखेंगे, तो सभी को आपको क्लास 3 का 11th का टेबल याद रखना पड़ेगा. तो 11 के लिए हम 3 चीज रख रहे हैं अपने साथ, 3, 5, 9. अब देखिए ऑड नंबर का सीरीज है 3, 5, 9 मीन्स 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 11 9 जा 99. लेकिन क्या मिसिंग हुआ, 7 मिसिंग हो गया. तो 99 में से 7 घटा दें आपको 92 मिल जाएगा. फिर से मैं बताता हूँ, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, and you just subtract 7 from 99, you will be getting 1892. And all this district has been formed in 18th century, यानी 1833, 1855, 1892 और 99. ये है चारों डिस्ट्रिक्ट्स के गठन और टाइम. अब मैं बात करता हूं धनबाद के बारे में और गिरिडीह के बारे में. सो 1956 में धनबाद अलग हुआ. ये कहां से अलग हुआ, मानभूम से मैं आगे बताऊंगा, और गिरिडीह 1972 में बना. अब मैं दूसरे ट्रिक के बारे में बात करता हूं. जब भी हम लोग एज ए इंडियन 1983 के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में एक बात ध्यान आती है. वो कौन सा, वो आता है वर्ल्ड कप, यानी कपिल देव के द्वारा पहला वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप. तो भाई हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं तो सेलिब्रेशन होगा, सेलिब्रेशन होगी तो कंपनी ऑफर देंगी, कंपनी ऑफर देंगी तो हम आप कुछ न कुछ खरीदेंगे. तो साहिब हैज ऑर्डर्ड ए LG गोदरेज. साहिब यानी साहिबगंज, क्या ऑर्डर किया, L यानी लोहरदगा, G यानी गुमला, गोदरेज GO मीन्स गोड्डा, एंड जो ये D है, D मीन्स देवघर. और कब ऑर्डर किया था, तो वर्ल्ड कप जीतने पे. वर्ल्ड कप हम लोग कब जीते थे पहला, 1983 पे. सो साहेब, L फॉर लोहरदगा, G फॉर गुमला, GO फॉर गोड्डा एंड D फॉर देवघर. अब मैं बात करूं
दो डिस्ट्रिक्ट्स की। यहाँ पे एस स्क्वायर याद रखेंगे आप, यानी ईस्ट सिंहभूम्स एंड वेस्ट सिंहभूम। ईस्ट सिंहभूम हैड बीन स्टार्टेड इन 1990, सॉरी हैड बीन फॉर्म्ड इन 1990 एंड वेस्ट सिंहभूम हैज बीन फॉर्म्ड इन 1990। बहुत ही सिंपल है, एस स्क्वायर 90 याद रखेंगे। अब टीवी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही डेंजरस डिजीज है जिसको हम लोग ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं। इसके लिए जो वैक्सीनेशन यानी टीका लाया गया है उसका नाम था बीसीजी। अब आपको ध्यान ये रखना है कि बीसीजी का जो वैक्सीनेशन है ये कब लॉन्च हुआ, तो इट हैज बीन लॉन्च इन 1991। तो बी फॉर बोकारो, सी फॉर चतरा एंड जी फॉर गढ़वा, यानी बीसीजी वैक्सीनेशन हैज बीन लॉन्च इन 1991। बी फॉर बोकारो, सी फॉर चतरा एंड जी फॉर गढ़वा, यानी ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये 1991 में गठन किया गया है। अब पीके जो मूवी आपको ध्यान ऐसे रखना है कि पीके मूवी हैज बीन रिलीज्ड इन 1994। सो पी फॉर पाकुड़, के फॉर कोडरमा। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, एचडी प्रो हजारीबाग, दुमका, पलामू, रांची। डीजे याद रखना पड़ेगा आपको 56 और 72 धनबाद और गिरिडीह के लिए। अब याद रखेंगे इसे, साहेब हैज ऑर्डर ए एलजी गोदरेज। एस फॉर साहेबगंज, एल फॉर लोहरदगा, जी फॉर गुमला, जीओ फॉर गोड्डा एंड डी फॉर देवघर। एस स्क्वायर याद रखना है कब, 90s में। एवन माई नेम इज ऑल्सो सचिन सौरभ, अच्छा कोइंसिडेंस है। इस सिंहभूम एंड वेस्ट सिंहभूम कब से, 1990 में। यदि मैं बात करूं इंसेप्शन की, अब मैं बताया था टीवी का जो वैक्सीनेशन आया कब आया, 1991 में आएगा। उस वैक्सीनेशन का क्या नाम था, बीसीजी। सो बी फॉर बोकारो, बैसिलस कैलमेटिक बोलते हैं एक्चुअली। बी फॉर बोकारो, सी फॉर चतरा एंड जी फॉर गढ़वा। कब बने, 1991 में। अब याद रखना है मूवी पीके ये कब रिलीज हुई, 1994 में। पी फॉर पाकुड़ एंड के फॉर कोडरमा। सो ये जो थे 18 डिस्ट्रिक्ट्स थे। तो 18 डिस्ट्रिक्ट्स के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, आप पुराना क्वेश्चन देखोगे, मैं कराऊंगा नेक्स्ट डे में, तो जब भी आप देखेंगे हमेशा ईयर से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जब जो नए 6 डिस्ट्रिक्ट्स बने तो इसमें जो क्वेश्चंस आए थे जेएसएससी में, तो उसमें से वो एग्जैक्ट डेट भी आपको याद करना है। तो दो चीज आपको पढ़ना है कि ये डिस्ट्रिक्ट्स कौन से डेज में स्टैब्लिश हुई और कहां से सेपरेट हुई। तो पहला जो डेट है, जो 6 डिस्ट्रिक्ट जो नया बना है वो है सरायकेला, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, खूंटी और रामगढ़। यानी आपको ध्यान रखना है, इसका ट्रिक मैं बताता हूं, सरला एंड जस्सी। एससी का मतलब होता है सरायकेला, एलए का मतलब होता है लातेहार, और जे का मतलब हो गया जामताड़ा, और एसआई का मतलब हो गया सिमडेगा। यानी सरला, सरायकेला, लातेहार, जस्सी, जामताड़ा और सिमडेगा। और मैं दूसरा ट्रिक के बारे में बताता हूं, ये कौन सा है, सरला एंड जस्सी वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस। कौन से फ्रेंड के हाउस में गए, खुर्रम के घर में। क्यों गए भाई, ईद का टाइम है, सेवई खाने के लिए गए खुर्रम के जगह पे। तो खुर्रम को भी देख लेते हैं कब गए, ये 12 सितंबर 2007 को गए। तो खुट्टी जो बना है ये 12 सितंबर को बना है। रामगढ़ जो बना खुर्रम, यानी KHU का मतलब होता है खूंटी और राम का मतलब होता है रामगढ़। तो खूंटी और रामगढ़ है, ये कब बना है, 12 सितंबर, दोनों डिस्ट्रिक्ट 12 सितंबर 2007 को बना है। अब मैं इसके क्वेश्चंस की बात कर लूं, इसकी ये कब स्टैब्लिशमेंट हुआ है, तो ये ट्रिक याद रखेंगे 1/4/2630। अब कलर देखें, 1/4 का कलर और सरला का कलर सेम है, और कॉमन डेट है हमारे पास अप्रैल, यानी 1 अप्रैल 2001 को बना सरायकेला, 4 अप्रैल 2001 को बनेगा लातेहार, 26 अप्रैल 2001 को बनेगा जामताड़ा, और 30 अप्रैल 2001 को बनेगा सिमडेगा। तो याद रखेंगे 1/4/2630। आइए देख लेते हैं, सरला यानी 1 अप्रैल, लातेहार यानी 4 अप्रैल, जामताड़ा यानी 26 अप्रैल, सिमडेगा यानी 30 अप्रैल। मैंने क्या बताया था कि सब में कॉमन डेट जो है यह है अप्रैल 2001 का है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का टाइप ऐसा मैंने देखा है कि सरायकेला खरसावां किस डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ, तो आपको याद रखना है वेस्ट सिंहभूम से अलग हुआ है। लातेहार किस डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ, तो पलामू से हुआ। जामताड़ा किससे अलग हुआ, दुमका से। सिमडेगा किससे अलग हुआ, तो गुमला से। खूंटी डिस्ट्रिक्ट किससे अलग हुई, तो रांची से। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट कब अलग हुआ, 2007 में। किससे अलग हुआ, हजारीबाग से। तो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, किससे अलग हुआ और कब हुआ। आइए अब एक और चीज बात है, ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट किन किन डिस्ट्रिक्ट से सेपरेटेड हुए, इनके बारे में भी मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताया हूं, ताकि ये चीजें दे विल बी वेरी सिंपल, इन मोस्ट सिंपलेस्ट मैनर एंड इजीएस्ट मैनर टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो इफ आई टॉक अबाउट हजारीबाग, इट हैज बीन फॉर्म्ड इन 1833, करेक्ट, मैंने बता चुका हूं। 11 3 33, एचडी प्रो। अब हजारीबाग से गिरिडीह अलग हुए, याद रखेंगे 1972 में। हजारीबाग से चतरा अलग हुआ 1991 में। हजारीबाग से कोडरमा अलग हुआ, मैंने बताया था पीके मूवी, याद रखेंगे कोडरमा कब अलग हुआ, 1994 में।
और खुर्रम यानी KHU और राम कब अलग हुआ? 2007 में। तो ये जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है, चतरा है, कोडरमा है और रामगढ़, ध्यान रखेंगे ये चारों डिस्ट्रिक्ट कहां से अलग हुए? हजारीबाग से। तो आप छोटा सा देख लेंगे, मैं इसके और फ्लो चार्ट के माध्यम से बताऊं। ये देखेंगे आप, ईस्ट सनराइज होता है ईस्ट में और सेट होता है वेस्ट में, फिर नाइट होती है, यहाँ पे ध्रुव तारा है वो शाइन करता है एंड फाइनली फिर से रात हो जाती है। तो हजारीबाग को सबसे पहले अलग हुआ ईस्ट में यानी हजारीबाग में, गिरिडीह अलग हुआ हजारीबाग से सबसे पहले 1972 में। उसके बाद वेस्ट में आइए चतरा अलग हुआ, फिर नॉर्थ में आ जाइए कोडरमा अलग हुआ 1994 में, और साउथ में आ जाइए रामगढ़ अलग हुआ 2007 में। तो ईस्ट 1972, वेस्ट 1991, नॉर्थ 1994 और साउथ में सबसे लास्ट 2007 में। ये था हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। रिमेनिंग और ज्यादा डिटेल जाना चाहते हैं तो हजारीबाग का एक सेपरेट लेक्चर है मेरा, आप जाके देख लेंगे। अब चलिए आते हैं दुमका डिस्ट्रिक्ट के बारे में। दुमका की स्टोरी स्टार्ट हुई कहां से? सबसे पहले तो भागलपुर और वीरभूम बोल के एक डिस्ट्रिक्ट था अंग्रेजों के समय में। अब यहाँ पे जो संथाल हुल हुआ, संथाल हुल के बारे में बता दूं थोड़ा समय। ये 4 मुर्मू ब्रदर थे, इनका नाम था सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये जो थे मुर्मू यानी संथाल ग्रुप से, संथाल आदिवासी ट्राइब से, जो कि झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति भी है, उसी से बिलोंग करते थे। तो इनका मुख्य पेशा कृषि यानी खेती हुआ करता था और ये झूम कल्टीवेशन करते थे। मतलब एक जगह खेती किए, फिर वहां पे रह के फिर दूसरी जगह करते थे। तो बोलने का मतलब ये है कि जब इन्होंने जमींदार जो आए, अंग्रेजों ने इन्हें बहुत ऑपरेट किया, इनकी जमीनों को दूसरों को बेच दिया, या बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे, बहुत ज्यादा परेशान करते थे। जमींदारी सिस्टम जो लाया, और ब्रिटिश की जो कॉलोनियम सिस्टम थी इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऊपर से जमींदारों के द्वारा इनको शोषित किया जाता था, इनकी जमीनों को किसी और को बेच दिया जाता था, यानी दिखुओं को बेच दिया जाता था। तो इन सभी से अब ओके जो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने, मैं एग्जैक्ट डेट बता देता हूं आपको, 13 जून 1855 को आंदोलन किया और उन्हें अपने लिए तो उसके आंदोलन के बाद क्या हुआ कि नया संथाल परगना का डिस्ट्रिक्ट बन गया। क्योंकि ब्रिटिशर्स तो चाहते नहीं थे कि आंदोलन बढ़े, तो उन चलो हाँ हाँ ठीक ठीक मैंने तुम्हारी बातों को मान लिया, और ऐसे करके उन्हें एक नया प्रलोभन दिया गया कि ये डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा है। और ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था 1855। उसी ईयर में नए डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन किया गया जिसका नाम था दुमका। अब मैं और बता दूं आपको कि दुमका आज के समय में देखिए इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं दुमका के अंदर। तो दुमका से देवघर क्लब हुआ जो कि सांस्कृतिक मतलब राजधानी है झारखंड की, बाबा धाम का टेम्पल है, संस्कृत यूनिवर्सिटी बनने वाली है 1983 में। मैंने बताया था आपको LG गोदरेज। फिर से गोड्डा भी 1983 में अलग हुआ, सॉरी, देवघर और गोड्डा जो है दोनों 1983 में, और साहिबगंज भी 1983 में अलग हुआ। किससे? दुमका से। और जामताड़ा जो कि रिसेंटली यानी झारखंड के गठन के बाद अलग हुआ 2008 में। अब स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर बैठते हैं, पाकुड़ कहां से अलग हुआ, बोल देते हैं कि दुमका से हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है, पाकुड़ किससे अलग हुआ है? तो साहिबगंज से अलग हुआ। तो एक समय जो दुमका डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, आज के समय में देखिए दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा और पाकुड़, ये सारे टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। पहले हालांकि एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, वो था दुमका 1855 में। चलिए हम लोग पलामू के बारे में बात करते हैं। अब पलामू जो 1892 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और यहां से गढ़वा 1991 में और लातेहार 2001 में अलग हुआ। दोनों डिस्ट्रिक्ट पलामू डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ है, और पलामू तो है ही। तो आज के समय में पलामू डिस्ट्रिक्ट पलामू, गढ़वा और लातेहार 3 डिस्ट्रिक्ट में बट गया, जो पहले एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। ब्रिटिश प्रोविंस में 1767 के समय में ग्रेटर सिंहभूम जो है एक राज्य हुआ करता था, एक ब्रिटिश का प्रोविंस हुआ करता था। प्रोविंस मतलब जहां पे वो शासन करते थे, एक तरह का प्रशासनिक इकाई थी। तो वो क्या हुआ, जब आजाद हुआ तो 1992 में फिर से लोग अलगाववादी आंदोलन का बढ़ावा होने लगा, तो इन्हें फर्दर 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया गया, ईस्ट सिंहभूम में और वेस्ट सिंहभूम में। दोनों की जो स्टैब्लिशमेंट हुई सेम टाइम में यानी 1990 में हुई है। अब मैं बात करूं रांची डिस्ट्रिक्ट की, जो कि हमारी कैपिटल है। यहाँ पे इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मैं बता चुका हूं। यहाँ पे हमारा हाईकोर्ट भी है, देश का 21वां हाईकोर्ट रांची में है। अब मैं रांची के बारे में बात करूं, और जो फर्स्ट ग्रीन स्टेडियम बोले क्रिकेट स्टेडियम, वो भी JSSC के स्टेडियम को ग्रीन स्टेडियम की दी गई है, और बहुत सारी चीजें। आइकॉन ट्रायंगल म्यूजियम बनाया गया है रांची यूनिवर्सिटी में। ये बोल सकते हैं कि आप नया लोकपाल, फर्स्ट लोकपाल की नियुक्ति भी रांची यूनिवर्सिटी में। और बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैंने करंट अफेयर में बताए हुए हैं, आप मेरे करंट अफेयर के जनवरी सेशन को जाके देखें, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। अब रांची डिस्ट्रिक्ट से गुमला, लोहरदग्गा,
ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स 1983 में रांची से अलग हो गई और खूंटी 2007 में रांची से अलग हुआ। और एक डिस्ट्रिक्ट है सिमडेगा, ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सिमडेगा हैज बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम गुमला। सिमडेगा किससे अलग हुआ है? गुमला से। तो पहले का जो रांची था, अब रांची, गुमला, लोहरदगा, खूंटी और सिमडेगा में बढ़ चुका है। अब मैं बात करूं धनबाद की, जो कि हमारी स्टडी कैपिटल भी, हमारी कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है, और मैंने यहाँ से मास्टर्स भी यहीं के ISM से किया है, तो काफी लगाव रहा है मेरा धनबाद से। अब मैं धनबाद को जो बोलते हैं, पहले मानभूम डिस्ट्रिक्ट था। ये मानभूम एक ब्रिटिश राज्य था, ब्रिटिश का। ये जो है, इसमें ओल्ड धनबाद के भी पार्ट थे, और पुरुलिया, पुरुलिया जो कि आज बंगाल में चला गया है। ये पूरा इस एरिया को मानभूम क्यों बोलते थे? मान सिंह का भूम। मान सिंह जो अकबर के जनरल थे, तो यहाँ के राजा थे वो मान सिंह, तो मान सिंह की भूमि हो गई मानभूम। तो मानभूम जो था, ये पहले के ओल्ड धनबाद और जो पुरुलिया है उन सभी को कंसिस्ट करता था, और यह एक ब्रिटिश प्रोविंस था। फिर क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट हुआ। कब हुआ? ये 1950 में हुआ। अब जो हुआ, तो पुरुलिया का जो पोर्शन है, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पुरुलिया हैज बीन एडेड इनटू वेस्ट बंगाल। अब इसके बाद पुरुलिया वेस्ट बंगाल में चला गया, और जो ओल्ड धनबाद हो गया वो बिहार में रह गया। अब देखिए, फिर 6 सालों के बाद, धनबाद उस समय शहर हुआ करता था, तो 6 सालों के बाद धनबाद को एक डिस्ट्रिक्ट बना गई। और ये डिस्ट्रिक्ट में क्या था? आज का जो धनबाद है, और चास और चंदन कियारी भी था। अब जब फिर से वही बात, जब जगह बड़ा हो गया, तो फिर छोटे छोटे अलगाववादी पॉलिटिकल लोग बढ़ने लगे, पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ने लगे, नए नए नेताओं का आगमन हो गया, तो फिर से पॉलिटिकल जो रेस्टनेस आ गई, पॉलिटिकल खलबली मच गई, और वहां से जो चास और चंदन कियारी के लोग थे वो अलग जिले की मांग करने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। तो धनबाद, जो चास और चंदन कियारी पहले धनबाद का पार्ट था 1956 के बाद, तो इन दोनों पार्ट्स को बोकारो में जोड़ दिया गया, और गिरिडीह के 6 ब्लॉक्स को, यानी पूरा बेरमो सब डिविजन को मिला के एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। वो डिस्ट्रिक्ट को हम लोग बोकारो बोलते हैं। यानी बोकारो डिस्ट्रिक्ट में 2 ब्लॉक्स दिए गए धनबाद के, चास और चंदन कियारी, और 6 ब्लॉक्स जो कि पूरा आज के समय बेरमो सब डिवीजन है, उस पूरे को लेकर नया बोकारो डिस्ट्रिक्ट से बनाया गया। बोकारो डिस्ट्रिक्ट सबको पता है, यहाँ पे सेल है एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में। दैट्स ऑल अबाउट दी टुडेस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो झारखंड का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, और फरवरी का जो करंट अफेयर मेरा बचा हुआ है, मैं फरवरी के करंट अफेयर के सीरीज भी आपके साथ लाऊंगा। So please, if you really enjoyed watching my videos, if you really learned anything, so please subscribe my video. I am just requesting you over and over again. Please subscribe and share among your loved one. And stay home, stay safe. Bye bye friends.